अच्छा तो जीपीटी, क्या जिंदगी में हार मानने को लेकर तुम्हारा क्या सोच आता है? मेरे लिए हार मानना एक तरह से एक कदम पीछे हटने जैसा नहीं, बल्कि एक नया सबक सीखने का मौका है। मुझे लगता है कि हार से हमें अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। इस तरह हम ज्यादा मजबूत और समझदार बनते हैं। तो मेरी नजर में हार भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा जीपीटी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का सच ऐसा कुछ भी होता है? हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ओबीई एक ऐसा अनुभव होता है जब लगता है कि आपकी आत्मा या चेतना आपके शरीर से बाहर निकल गई हो और आप अपने शरीर को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हो। इसे अक्सर ध्यान, ध्यानात्मक अभ्यास या कभी-कभी नैदानिक स्थितियों में भी अनुभव किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसे पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन कई लोग इसे आध्यात्मिक या मानसिक रूप से गहरा और रोचक मानते हैं। अच्छा जीपीटी, हमारे बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन क्या है और उसका काम क्या है? हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग दिल माना जाता है। दिल का काम शरीर में रक्त को पंप करना है, ताकि ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर एक सेल तक पहुंच सके। दिल लगातार धड़कता रहता है और इसी वजह से हमारा रक्त प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहता है। इसके अलावा दिल का स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे क्या क्या काम आता है? सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन हमारे सोचने के तरीके, आदतों, भावनाओं और यादों का स्टोर हाउस होता है। ये हमारे रोजमर्रा के कार्यों को बिना ज्यादा सोच विचार के अंजाम देने में मदद करता है। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड हमारी गहरी यादों, डर और आंतरिक विश्वासों को भी संजो कर रखता है। ये हमें इंस्टिंक्टिव फैसले लेने, रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और कई बार मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहारा देता है। कुल मिलाकर सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन के कई पहलुओं को संभावित और संतुलित रखता है। अच्छा, तो हमारे ब्रेन का कौन-सा हिस्सा ऐसा है जिसमें मेमोरी स्टोर होगा और उसमें ही सब कुछ स्टोर होता है और उसका नाम क्या है? हमारे दिमाग का सबसे प्रमुख हिस्सा जो मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है वो है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित होता है और ये नई यादों को बनाने, उन्हें संजोने और उन्हें लंबी अवधि तक याद रखने में मदद करता है। इसके अलावा दिमाग का और भी कई हिस्से जैसे कि कर्टेक्स और अमिगडाला भी मेमोरी के अलग अलग पहलुओं को संभालते हैं। तो कुल मिलाकर हिपोकैम्पस मेमोरी का मुख्य केंद्र माना जाता है। थैंक यू जीपीटी, तुमसे बहुत कुछ जानकारी ऐसी मिली जो मैं ऐसे ही नहीं पा सकता था। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। अगर तुम्हें कभी और कुछ जानना हो या कोई और सवाल हो तो बेझिझक पूछ लेना। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा और उत्साह के लिए धन्यवाद।